बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन इन्फो चैनल। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश यूनिट नंबर 21 जो कि पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके कुछ MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल एजुकेशन इन्फोस को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आज के लेक्चर का पहला MCQs क्वेश्चन है हु रोड द पोएम द रोड नॉट टेकन, यानी ये नज़म द रोड नॉट टेकन किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन नंबर सी जॉन किट्स और ऑप्शन डी जो है T.S. एलियट। ये नज़म जो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम इज़ बेस्ड ऑन ए जर्नी इन, यानी इस नज़म में जो सफ़र हुआ है वो किस चीज़ में हो रहा है। सिटी शहर के अंदर, डेजर्ट सहरा के अंदर, फॉरेस्ट जंगलों के बीच या माउंटेन्स पहाड़ों पर। इस नज़म में शायर जो है ना कहते हैं कि द फॉरेस्ट इन अयलोवुड, यानी यहाँ पे फॉरेस्ट का जिक्र हो रहा है कि जंगलों के बीच जो रास्ता गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज़ इन, यानी ये जो नज़म है इसकी सेटिंग किस किस्म का है या ये किस मौसम में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए विंटर मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी ऑटम इवनिंग, ऑप्शन नंबर सी अ फॉरेस्ट इन अयलोवुड और ऑप्शन डी अ डेजर्ट नाइट। इस नज़म में जो है ना येलोवुड से मुराद ख़ज़ां का मौसम है, जो कि जिस मौसम में पत्ते जो है ना दरख्तों से जुड़ जाते हैं और दरख्तों की सिर्फ खाली टहनियाँ रह जाती है। ऑप्शन सी अ फॉरेस्ट इन अ येलोवुड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कि मैंने आप लोग के हाईलाइट भी किया है, द रोड नॉट टेकन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोनेट, ऑप्शन बी लायरिक पोएम, ऑप्शन सी एपिक और ऑप्शन डी बैलेड। ये जो है ना आप लोगों की जो है ना तैयारी को चेक करना है इसके ज़रिए कि आप लोगों ने कितना तैयार किया है और कितना अब भी आप लोग पानी में हैं। इसको मैं टास्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, अपने कमेंट सेक्शन के ज़रिए इसका आंसर मुझे ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मेन लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द पोएम, इस नज़म में जो कि सबसे अहम लिटरेसी डिवाइस यूज़ हुआ है वो क्या है। सिम्बोलिज़म है, ऑप्शन बी सिमिली है, ऑप्शन सी हाइपरबोली है और ऑप्शन डी आयरनी है। तो इसमें जो है ना शायर कहते हैं कि रास्ते ज़िंदगी के फ़ैसलों की अलामत है, यानी यहाँ पे अलामत का लफ्ज़ आ गया कि रास्ते क्या हैं, ज़िंदगी के फ़ैसलों की अलामत है, जो कि सिंबल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सिम्बोलिज़म है या सिम्बोलिज़म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द पोएम इज़ रिटन इन पास्ट टेंस ओनली, ऑप्शन बी फ्यूचर टेंस ओनली, ऑप्शन सी सेकंड पर्सन नरेशन और ऑप्शन नंबर डी जो है फर्स्ट पर्सन नरेशन। यानी इस नज़म में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें शायर जो है ना आई का लफ्ज़ मोस्टली यूज़ करता है, यानी शायर ख़ुद से मुखातब है। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट पर्सन नरेशन, फर्स्ट पर्सन नरेशन, ऑप्शन डी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया है, एक्वांटेड इज़ अ स्टेंजा दैट हैज़, ऑप्शन ए 2 लाइन्स, ऑप्शन बी 3 लाइन्स, ऑप्शन सी 4 लाइन्स और ऑप्शन डी 5 लाइन्स। यानी क्वांटेड जो है ना किस किस्म के बंद को कहते हैं, इसमें कितने मिसरे होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं, ये जो है ना आप लोगों ने बताना है, ये भी आपका टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रोड इन अयलोवुड डैश विच वर्ड्स कंप्लीट्स द आइडिया, रोड इन अयलोवुड, यानी इस नज़म में जो है ना क्या हो रहा है
येलोवुड, रोड इन अ येलोवुड। इसमें जो है ना, आप अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें शायर कहता है कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलोवुड, यानी दो रास्ते क्या हो रहे हैं, ख़ज़ां के मौसम में एक दूसरे से मुख्तलिफ साइडों पे मुड़ रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, और बाकी तीनों कन्वर्ज और उसके साथ जो डिग्रेस्ड या इंटेंगल्ड, ये सब गलत हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है पंक्चुएशन मार्क के हवाले से। चूज़ द करेक्ट पंक्चुएशन। द स्पीकर स्टूड एट अ पार्क इन द रोड। ये हमें एक सेंटेंस दिया गया है, इसको हमने पंक्चुएशन मार्क्स के मुताबिक सही करना है। ऑप्शन ए है द स्पीकर स्टूड एट अ पार्क इन द रोड। इसके पीछे जो ऑप्शन पंक्चुएशन मार्क आया है वो फुल स्टॉप है। ऑप्शन बी जो है द स्पीकर स्टूड एट अ पार्क इन द रोड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। ऑप्शन सी में जो है ना क्वेश्चन मार्क है, और ऑप्शन डी में कोई भी जो है ना साइन नहीं लगाया गया है। ये जो है ना एक सिंपल सेंटेंस है, इसके पीछे जो फुल स्टॉप है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। फुल स्टॉप आएगा क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ही डैश द लेस ट्रेवलिंग रोड। ऑप्शन ए चूज़, ऑप्शन बी चूज़ लेकिन सेकंड फॉर्म आया है, ऑप्शन सी चूजिंग, ऑप्शन डी जो है चूज्ड। ये जो है ना पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में जो है तो इसके साथ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चूज आएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, CHOSE वाला, डबल ओ वाला फर्स्ट फॉर्म है वो इसके साथ नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 11। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलोवुड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली, आयरनी, इमेजरी, इलस्ट्रेशन। तो आप लोग अगर देखें इसमें जो है ना शायर एक तस्वीर बना के पेश कर रहा है, और कारी को जो है ना ऐसा फील हो रहा है कि उसकी नज़रों के सामने एक तस्वीर है। लिहाजा ये किस चीज़ की मिसाल है, ये जो है ना एक इमेज बनाता है, इमेजरी जो है ना इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ सेमीकोलन इज़ यूज टू शो स्ट्रांग इमोशन, जॉइन क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस। ऑप्शन सी जो है एंड सेंटेंस, ऑप्शन डी जो है शो पोजीशन। सेमीकोलन जो है ना वो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंस जो होते हैं उसको क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, या उसको सेपरेट करते हैं, उसके बीच लगाया जाता है जो क्लोज रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, विच पंक्चुएशन इज करेक्ट। द गर्ल फादर सेट इन द कार्नर, इसके पीछे फुल स्टॉप आया है, सेकंड के पीछे जो है ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और थर्ड में क्वेश्चन मार्क है, और ऑप्शन डी जो है इसमें कोई भी जो साइन है वो नहीं लगाया गया है। ये आप लोगों का टास्क है, आप लोगों को जो है ना अभी तक 3 टास्क दिए गए हैं, ये आप लोगों ने बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द स्टडी ऑफ साउंड इज़, इन्हीं आवाज़ों के मुताले को क्या कहा जाता है। माइथोलॉजी, ऑप्शन बी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन सी ग्रामर, और ऑप्शन डी फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मतलब है सौतियात। ये जो है ना लिसानियात की वो किस्म है जिसमें इंसानों के आवाज़ और उनके जो निज़ाम का मुताला है वो किया जाता है। लिहाजा इसको क्या कहते हैं, फोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे एक आइटम दिया गया है, द आइटम टाई द नट मीन्स। टाई द नट एक आइटम यहाँ पे दिया गया है, इसका क्या मतलब है। टू कट समथिंग, टू गेट मैरिड, टू ट्रेवल समवेयर, और ऑप्शन डी है टू आर्गू विद समवन। टाई द नट का मतलब है शादी के बंधन में बंधना, शादी के बंधन में बंधना। ये जो है ना ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी शादी करना। बी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है।